फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। क्या आप जानते हैं कि J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स यानी ICTCs में कई मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। अपना HIV स्टेटस जानने के लिए आप यहाँ टेस्टिंग करवा सकते हैं और आपकी रिपोर्ट के आधार पर कंप्लीट काउंसलिंग दी जाती है और ये सब बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। ये सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। अरे राजेश, तुम तो हॉस्पिटल गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कैसे चले आए? क्योंकि मेरे पास आभा है और इसीलिए इस बार हॉस्पिटल में मेरा काम झटपट हो गया। ये आभा क्या है भाई, तुम्हें नहीं पता? जम्मू कश्मीर में तो 1 करोड़ लोगों ने आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बना लिया है। तुमने नहीं बनाया क्या? जी हाँ, सिर्फ कुछ ही मिनटों में आप अपने आधार और मोबाइल नंबर की मदद से अपना आभा बना सकते हैं। ये स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिटल करने की ऐसी पहल है जो मरीज, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सुविधा देने वाले संस्थान सभी के लिए लाभदायक है। आभा अकाउंट नंबर होने से आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स आप कभी भी मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हैं और डॉक्टर से शेयर भी कर सकते हैं, जो इलाज में सहायक होगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें abha.abdm.gov.in। आभा बनाओ, डिजिटल हो जाओ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जम्मू एंड कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं मीरा शर्मा। सुर्खियों से पहले ये संदेश। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश विदेश की जनता से साझा करेंगे अपने विचार। कार्यक्रम मन की बात द्वारा दिन में 11 बजे। इसके तुरंत बाद इस संबोधन का डोगरी अनुवाद प्रसारित किया जाएगा। डोगरी अनुवाद का पुनः प्रसारण रात्रि 8 बजे फिर सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम पर एक विशेष परिचर्चा भी प्रसारित की जाएगी रात 10:30 पर। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। स्वदेशी तेजस आत्मनिर्भर भारत की क्षमताओं का अटूट विश्वास, मोदी बोले अद्भुत अनुभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने के बाद इसे अद्भुत अनुभव बताया। बंगलुरु में उड़ान भरने के बाद उन्होंने कहा, तेजस आत्मनिर्भर भारत की क्षमताओं का अटूट विश्वास है। उन्होंने लिखा, आज तेजस में उड़ान भरते हुए मैं बेहद गर्व के साथ कह सकता हूं कि अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम किसी से कम नहीं हैं। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ साथ सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई। प्रदेश में स्थापित होंगे 4 औद्योगिक क्षेत्र, सृजित करेंगे 11,497 नौकरियां। जम्मू कश्मीर में 4 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। कठुआ में बुद्दी, जम्मू के मेडिसिटी, पुलवामा के चंदगाम और लिलहर को इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए चुना गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में शनिवार को प्रशासनिक परिषद की बैठक में 4 औद्योगिक संपदाओं की स्थापना के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। बैठक में दावा किया गया है कि ये परियोजनाएं नया निवेश लाने के साथ ही करीब 11,497 नौकरियां पैदा करेंगी। इन परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा 18 महीने तय की गई है। एलजी ने कहा कि नई औद्योगिक संपदाओं में सड़क, बिजली और पानी की उपलब्धता के साथ जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा विकास राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के मानदंडों के अनुसार होगा।
उत्तराखंड के सिलक्यारा की सुरंग में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने की मुहिम को शनिवार को बड़ा झटका लगा। 14 दिन से फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए स्टील के पाइप से निकास सुरंग बना रही ऑगर मशीन ड्रिलिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई। यह जानकारी सिलक्यारा में राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। उन्होंने कहा कि अब शेष 7 से 10 मीटर की बाधा को मैनुअल पार किया जाएगा। इस दौरान आने वाली अवरोधों को प्लाज्मा कटर से काटने की तैयारी है। इजराइल पर वादा खिलाफी का आरोप लगा, हमास ने टाली बंधकों की रिहाई। हमास ने इजरायली बंधकों के दूसरे समूह की रिहाई टाल दी है। इजराइल और हमास के बीच समझौते के तहत 4 दिन के युद्ध विराम के दौरान 150 फलस्तीनी कैदियों के बदले 50 बंधकों की अदला बदली की जानी है। हमास की सशस्त्र शाखा ने कहा कि उसने शनिवार को बंधकों की रिहाई के निर्धारित दूसरे दौर में तब तक देरी करने का फैसला किया है जब तक कि इजराइल सहायता ट्रकों को उत्तरी गाजा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे देता। अब भटिंडी में रोहिंग्या नागरिक से आधार कार्ड बरामद। संवेदनशील जम्मू में फर्जी आधार कार्ड सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। नकली दस्तावेज तैयार करने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। नियंत्रण रेखा से सटी राजौरी पुंछ जिलों में 20 से 25 आतंकी सक्रिय होने की सूचनाओं के बाद कालाकोट, रियासी और पुंछ के कई क्षेत्रों में शनिवार को सुरक्षा बलों का बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। इनमें जंगल और उनसे जुड़े क्षेत्रों को खंगाला जा रहा है। वहीं कुछ क्षेत्रों में संदिग्ध देखे जाने की सूचनाएं मिली हैं। बता दें कि उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गत शुक्रवार को अपने बयान में 20 से 25 आतंकी सक्रिय होने की आशंका जाहिर की थी। इंटरपोल से प्रसारित होंगी मृत विदेशी आतंकियों की तस्वीरें, कहा पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने। उन्होंने कहा, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए विदेशी आतंकियों की तस्वीरों को इंटरपोल के जरिए प्रकाशित किया जाएगा ताकि उनके माता पिता को उनकी मौत के बारे में जानकारी मिल सके। अलबत्ता उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। स्थिति वैसी चिंताजनक नहीं है जैसे कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं। कश्मीर में शीतकालीन अवकाश, 3 महीने बंद रहेंगे स्कूल। सभी शिक्षक छुट्टियों की अवधि में मांग किए जाने पर ऑनलाइन मार्गदर्शन के लिए रहेंगे उपलब्ध। कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए शीतकालीन अवकाश 28 नवंबर से शुरू होगा, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए 11 दिसंबर से शुरू होगा और 29 फरवरी 2024 को समाप्त होगा। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद मीरा। जम्मू कश्मीर के विकास पर चर्चा, अमर उजाला संवाद 30 को एलजी मनोज सिन्हा करेंगे उद्घाटन। फिल्मी हस्तियों सहित पैरा आर्चर शीतल देवी, क्रिकेटर हरभजन सिंह व इरफान पठान होंगे रूबरू, सोमवार से बटेंगे पास। बेसहारा बच्चों की हफ्ते में करें पहचान, भविष्य उज्जवल बनाएगा जिला प्रशासन। डीएम ने एसडीएम को सूची बनाने के दिए निर्देश। शिक्षा, स्वास्थ्य अहम मकसद। प्रदेश में पहली बार अब तक चिकनगुनिया के 723 मामले मिले। विशेषज्ञों के अनुसार दिन में 20 डिग्री से नीचे तापमान जाने पर ही मच्छर खत्म होंगे, ऐसे में बरतें एहतियात। झिड़ी मेला आज से, सुरक्षा कड़ी, चप्पे चप्पे पर नजर। जम्मू कश्मीर के साथ अन्य राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु, लाइटों और फूलों से सजा देवस्थान। प्रदेश में 39 नायब तहसीलदारों का तबादला, राजस्व विभाग ने जारी किया आदेश। तत्काल प्रभाव से नए स्थानों पर तैनात होंगे अधिकारी। इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स विभाग के 24 अधिकारी इधर उधर, अधिसूचना जारी। अब कुछ खेल समाचार। सात्विक चिराग की जोड़ी चीन मास्टर्स के फाइनल में टिंग और जियांग की चीनी जोड़ी को सीधे गेमों में हराया। दूसरे सुपर 750 खिताब से एक जीत दूर। युवा गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ भारतीय टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में उतरेगी। टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। सोमवार को क्रिकेट प्रेमी पहली बार जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को मैदान में चौके छक्के लगाते लाइव देखेंगे। 27 नवंबर से शुरू होने वाली लीजेंड्स लीग क्रिकेट के लिए मौलाना आज़ाद स्टेडियम तैयार है। 27
29-30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने वाले 4 मुकाबलों के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शाम 6:30 बजे शुरू होंगे ये मुकाबले। जम्मू में आज पहुंचेंगे मणिपाल टाइगर्स और साउदर्न सुपरस्टार्स। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज जम्मू में मौसम के साफ रहने की संभावना है। वहीं कश्मीर में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। कल का अधिकतम तापमान था 23.4 डिग्री सेल्सियस। कल रात का न्यूनतम तापमान था 9.3 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:27 पर होगा और कल सूर्योदय 7:11 पर होगा।